नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रजेश जीके एक्सप्रेस में। मैं हूं ब्रजेश कुमार और आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूपी लेखपाल प्रैक्टिस सेट सीरीज। इस सीरीज में हम हल करेंगे यूपी लेखपाल परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, चाहे वो ग्रामीण विकास से हो या सामान्य ज्ञान से। याद रखिए, प्रैक्टिस ही सिलेक्शन की चाबी है। तो अगर आप इन रोजाना प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़े रहेंगे तो सिलेक्शन अब दूर नहीं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला यूपी लेखपाल प्रैक्टिस सेट। उससे पहले आपके मोटिवेशन के लिए हरिवंश राय बच्चन जी की 4 लाइन। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इन्हीं लाइनों के साथ हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो भारत का ग्रामीण विकास मंत्रालय है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है हमारे पास 1972, 1974, 1979, 1982। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1979। ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्थापना 1979 में हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, मनरेगा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो मनरेगा योजना होती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन है हमारे पास, गरीबों को पक्का घर देना, ग्रामीणों को रोजगार प्रदान करना, शिक्षा का विस्तार करना, सिंचाई व्यवस्था सुधारना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रामीणों को रोजगार प्रदान करना। जो मनरेगा मनरेगा योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है ग्रामीणों को रोजगार प्रदान करना। यह योजना प्रत्येक वर्ष 100 दिन का काम प्रदान करती है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 3। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है हमारे पास, जीवन योजना, आजीविका योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, ग्राम सेवा योजना। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM है, इसका पूरा नाम होता है नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। इसको दीनदयाल अंत्योदय अन्न योजना के नाम से जाना जाता है, यानी इसका सही उत्तर होगा दीनदयाल अंत्योदय अन्न योजना। अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, यह किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन है हमारे पास 1998, 1999, 2000, 2001। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 2000। जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, यह सन 2000 में प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न नंबर 5। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण किस वर्ष आरंभ हुआ था? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण किस वर्ष आरंभ हुआ था? ऑप्शन है हमारे पास 2012, 2014, 2016, 2018। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2014। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जी की जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन का आरंभ किया गया था। दोस्तों, हमारे द्वारा 5 प्रश्न किए जा चुके हैं। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके द्वारा इन 5 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपसे बने, तो प्लीज जरूर बताइए। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में भूमि सुधारों का पहला चरण किस पर आधारित था? जो भारत में भूमि सुधार हुए थे उसका पहला चरण किस पर केंद्रित था?
ऑप्शन है हमारे पास भूमि जोत सीमा निर्धारण, भूमिहीनों को भूमि देना, किराएदारी सुधार, इसे जमींदारी प्रथा भी कहते हैं, भूमि अभिलेख सुधार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भूमिहीनों को भूमि देना। जो भारत में पहला भूमि सुधार हुआ था, उसका जो पहला चरण था, जो भूमिहीन है उनको भी भूमि प्रदान की जाए। अगला प्रश्न है हमारे पास, ग्राम सभा की बैठक कितने समय पर आयोजित की जाती है? जो ग्राम सभा की बैठक होती है उसको कितने समय पर आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास हर माह, हर 3 माह, हर 6 माह और हर वर्ष। जो ग्राम सभा की बैठक होती है उसको वर्ष के प्रत्येक 3 माह यानी हर 3 माह के बाद आयोजित की जाती है। इसमें ग्राम प्रधान, ग्राम सभा के सदस्य, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी आदि सभी भाग लेते हैं और ग्राम पंचायत के सभी कार्यों का विवरण चर्चा होती है। अगला प्रश्न है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? ऑप्शन है हमारे पास उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से लागू किया गया था। दूसरा राज्य बना था आंध्र प्रदेश। यानी जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से लागू किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उद्देश्य क्या है? जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है हमारे पास कृषि सुधार, रोजगार उपलब्ध कराना, सभी को पक्का घर देना, जल प्रबंधन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी को पक्का घर देना। जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है इसका उद्देश्य है सभी को पक्का घर देना। आगे हमारा प्रश्न नंबर 10 है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है हमारे पास युवाओं को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देना, किसानों को सहायता देना, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाना, सड़क निर्माण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, युवाओं को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देना, यानी जो युवा हैं उनको रोजगार के लिए प्रशिक्षण देना। तो दोस्तों हमारे द्वारा 10 प्रश्न हो चुके हैं। आप प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 11, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कौन सी योजना चलाई जा रही है? ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कौन सी योजना चलाई जा रही है? ऑप्शन हमारे पास प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मनरेगा। जो मनरेगा योजना है यह ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए चलाई जाती है, क्योंकि इस योजना में ग्रामीणों को एक एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार देने का प्रावधान है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? जो भारत है इसमें सहकारी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है हमारे पास 1904, 1912, 1935, 1948। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1904। जो सहकारी आंदोलन है इसकी शुरुआत
1904 से हुई थी। अगला प्रश्न है हमारे पास, ग्राम पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन ए 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष और 6 वर्ष। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 5 वर्ष। जो ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यानी जो ग्राम पंचायत का चुनाव होता है वो 5 वर्ष के अंतराल पर होता है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई थी? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है हमारे पास 2000, 2000, 2002, 2005, 2008। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 2005। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी, 12 अप्रैल 2005 को हुई थी इसकी स्थापना, सॉरी इसकी शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को हुई थी। अगला प्रश्न है हमारे पास, ग्राम पंचायत में न्यूनतम कितने सदस्य होते हैं? जो ग्राम पंचायत होती है उसमें न्यूनतम कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन है हमारे पास 5, 7, 9, 11। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 5। जो ग्राम पंचायत होती है उसमें न्यूनतम सदस्य 5 होते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न नंबर 16, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? जो भारत की पंचायती राज व्यवस्था है इसको संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? तो ऑप्शन है हमारे पास 72वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 75वां संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर होगा 73वां संविधान संशोधन 1992। जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है हमारा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब आरंभ की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है यह स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। कब आरंभ की गई थी? ऑप्शन है हमारे पास 1995, 1997, 1999, 2001। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1999। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है या 1 अप्रैल 1999 को आरंभ की गई थी। IRDP और ट्राइसेम जैसी योजनाओं को मिलाकर 1 अप्रैल 1999 को शुरू की गई स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना थी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 18, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रतिवर्ष किसानों को कितनी राशि दी जाती है? जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है इसके तहत प्रतिवर्ष किसानों को कितनी राशि दी जाती है? ऑप्शन ए 4000, बी 5000, सी 6000, डी 8000। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 6000। जो 6000 रुपए की किस्त है, 6000 रुपए को 3 किस्तों में दिया जाता है। 2-2 हजार रुपए की 3 किस्त के रूप में किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है ए ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाना, किसानों को ऋण देना, ग्रामीण सड़कों का निर्माण करना, उद्योग स्थापित करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाना। तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है इसका उद्देश्य जो ग्राम पंचायत है इनको सशक्त बनाना और डिजिटल करना। अगला प्रश्न है हमारा,
ग्राम विकास अधिकारी की मुख्य भूमिका क्या होती है? जो ग्राम विकास अधिकारी होते हैं, बीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, इनकी मुख्य भूमिका क्या होती है? ऑप्शन है कर वसूली, गांव के विकास कार्यों का संचालन, चुनाव कराना, कानून व्यवस्था संभालना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गांव के विकास कार्यों का संचालन। जो ग्राम विकास अधिकारी होते हैं या गांव के विकास कार्यों का संचालन करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 21। ग्रामीण पेयजल योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? ऑप्शन है हमारे पास ग्रामीण विकास मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जल शक्ति मंत्रालय। जो जल शक्ति मंत्रालय है, इसी के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल योजना चलाई जाती है। प्रश्न नंबर 22 है हमारा, समग्र ग्राम विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? समग्र ग्राम विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है हमारे पास ग्रामीण उद्योगों का विकास, शिक्षा का प्रचार, ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास, जल संरक्षण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास। जो समग्र ग्राम विकास योजना थी, इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास था। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय, परिवार एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, परिवार एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 2005 को हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 24। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन है हमारे पास एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, आवास, स्वास्थ्य बीमा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एलपीजी कनेक्शन। जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, इसका संबंध एलपीजी कनेक्शन से है। अगला प्रश्न है हमारा, आज का अंतिम प्रश्न भी है, स्मार्ट विलेज मिशन का उद्देश्य क्या है? जो स्मार्ट विलेज मिशन है, इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है हमारे पास शहरों का विकास, गांव में डिजिटल और आधुनिक सुविधाएं लाना, शिक्षा का प्रचार, किसानों को अनुदान देना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गांव में डिजिटल और आधुनिक सुविधाएं लाना। स्मार्ट विलेज मिशन का मुख्य उद्देश्य है।